नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है जी x माइनस वाई का क्यूब प्लस 64। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इसको वही जैसे वो एक एग्जांपल है पीछे आपकी दी हुई एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, 11 तो जस्ट x6 और y6 है, जो 10 है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही है, उसमें सिर्फ x प्लस वाई का क्यूब था, यहाँ x माइनस वाई का क्यूब है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 4 दर 16 एंड 16 4 दर 64। अब ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। अब ये इसके ऊपर ए स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। 14 का 4 का स्केयर 16 माइनस इंटू 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 4y। x माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy प्लस 16 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4y। इसको आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट जो है वो एक तरफ ले जाएं, x की बड़ी वैल्यू इधर लें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया, फिर उसके बाद माइनस 4x प्लस 4y आ गया, फिर उसके बाद माइनस 2xy कंबाइन आ गया और फिर प्लस 16। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। वो क्या कहता है जी 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या फार्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए इंटू बी। 2x प्लस 3y इंटू 4x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 2 3 ज़ार 6xy। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्या है जी x6 माइनस 729y6। ये जो आपकी एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, ये उसी तरह है, उसी तरह बिल्कुल आपका सॉल्व होता है। तो अगर आप एग्जाम्पल नंबर 9 का जो सोल्यूशन है वो देख लें, जो उसके रिलेटेड वीडियो है वो भी आप देख सकती हैं, तो आपको ये थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ जी, x6 माइनस इसको मैं 3 की पावर 6 y की पावर 6, क्योंकि 3 6 ज़ार जो 3 को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 729 आ जाता है। उसके बाद मैं x6 माइनस 3y का होल 6 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो मैंने इस तरह सेम पावर ले ली। नेक्स्ट मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब का स्केयर माइनस 3y के क्यूब का स्केयर, क्योंकि इन दोनों का क्यूब है और उसका स्केयर है। ठीक है, अब मैंने स्केयर जब लिया तो ये ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया। उसका क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
यही होता है ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया। अब ये देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए इंटू बी। इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है इसको अगर इधर लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू होगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए इंटू बी। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, एक्स प्लस 3y इंटू एक्स स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 3xy। और दूसरा क्या बनता है, एक्स माइनस 3y इंटू एक्स स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 3xy। तो ये आपके पास आंसर है। आप चाहें तो ये जो दो सिंगल टर्म है इनको बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर इसको जो है अलग ऐसे लिख लें, जैसे ये है एक्स प्लस 3y इंटू एक्स माइनस 3y इंटू एक्स स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 3xy और एक्स स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 3xy। ठीक हो गया। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या कहता है जी, 64a6 माइनस b6। ये भी उसी तरह है। इसमें हम क्या करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 26a6 माइनस b6, 2a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 और 2a के क्यूब का स्क्वायर माइनस b के क्यूब का स्क्वायर। इस पे क्या लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। और जो दूसरी टर्म है उसका क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए इंटू बी। इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनता है, 2a प्लस बी इंटू 4a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। और इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, 2a माइनस बी इंटू 4a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इन दोनों टर्म्स को आप पहले लिख लें तो क्या बनेगा, 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 4a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 4a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab।